एक ठग हकीम, वो एक ठग हकीम है। सीनियर डॉक्टर ओम ने विजय की ओर देखते हुए अपने दांत कस लिए। विजय ने उसकी ओर देखा और कहा, सीनियर डॉक्टर ओम, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं एक ठग हकीम हूं या नहीं। यदि आप चिंतित हैं तो आप मेरे बगल में खड़े होकर इलाज को होते हुए देख सकते हैं। 10 मिनट बाद सुनहरी सुइयां का एक बॉक्स आया। विजय ने लकड़ी के बॉक्स से सोने की सुइयों को निकाला और एक एक करके उनका निरीक्षण किया। उसने एक सुई को उठाया और उसे रौनक की खोपड़ी के शीर्ष पर निशाना बनाते हुए धीरे से छेदा। उसके हाथों की हरकतें स्थिर थीं। सोने की सुई खोपड़ी के माध्यम से त्वचा को छेदती हुई सही ढंग से मेरिडियन बिंदु से टकराती है। जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन का लेवल बढ़ता गया, उसके रिफ्लेक्स और सेंसेस की शक्तियां भी बढ़ती गई। उसकी हरकतें अब एक मशीन की तरह एक्यूरेट थीं। जब पहली सुई डाली गई तब भी सीनियर डॉक्टर ओम आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अधिक सुइयां डालने पर उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। इस लड़के की हरकतें वेल ट्रेंड है। ऐसा लगता है कि वो एक्यूपंक्चर का एक मास्टर है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में यह लड़का झूठ नहीं बोल रहा था? भले ही वो एक एक्यूपंक्चर मास्टर हो, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे एक कोमा के मरीज को ठीक किया जा सके। यह एक तरह से किसी को पुनर्जीवित करने जैसा है। सीनियर डॉक्टर ओम हल्के से मुस्कुराए। वार्ड रूम का माहौल तनावपूर्ण था। सब उस यंग लड़के की ओर देख रहे थे। वो लोग या तो उसके बारे में आशंकित थे या संदिग्ध थे। कल्पना, मिस्टर सोहम और बाकी लोगों का दिल उनके गले में अटका हुआ था। विजय ने 9वीं सुई के बाद सुई डालना बंद कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी ऊर्जा को अपनी हथेलियों में बहाया। उसने मेरिडियन बिंदुओं को सक्रिय करने के लिए सोने की सुइयों की धीरे से मालिश की। 10 मिनट बाद ईजी पर धड़कन शुरू हो गई। फिर रौनक का शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा और थोड़ा अकड़ने भी लगा था। कुछ मिनट बाद धीरे धीरे होश में आते हुए उसकी आंखें खुलने लगीं। आईसीयू वार्ड रूम में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने इस दृश्य को अविश्वसनीय रूप से देखा, खासकर सीनियर डॉक्टर ओम। उनकी आंखें चौड़ी और गोल थीं। उनकी आंखों के सामने लगभग अंधेरा सा छाने लगा। ये कैसे संभव है? उसने सोचा कि वो सपना देख रहा है और अपने चेहरे पर जोर से एक चिमटी काटी। चिमटी काटते ही उनके मुंह से एक आह निकली। रौनक! कल्पना उत्साह से बिस्तर की ओर भागी और अपने बेटे के हाथों को पकड़ लिया। रौनक कराह उठा। उसकी आंखों ने मुड़कर उसे देखा। मां! कल्पना खुशी के आंसुओं पोंछ रही थी। मिथिलेश कांप रहा था। उसके चेहरे पर अविश्वास की भावना झलक रही थी। वो उठ गया। वो सचमुच जाग गया। सब आश्चर्य से झूम गए। ये एक चमत्कार है। उसने कुछ ही सुइयों से उसे ठीक कर दिया। वो एक चमत्कारी हकीम है, एक सच्चा दिव्य डॉक्टर। सभी ने विजय की प्रशंसा की। वो अब उसे संदेह के साथ नहीं, केवल प्रशंसा और सम्मान के साथ देख रहे थे। हाँ, उसने यह कर दिया। प्रभास ने अपनी जांघों को थप्पड़ मारा और चिल्लाया, मुझे पता था कि विजय ऐसा कर सकता है। मिस्टर सोहम ने राहत की सांस ली, जैसे कि उनके कंधों से एक भारी बोझ उठा लिया गया हो। सीनियर डॉक्टर ओम और कुछ नर्सों को छोड़कर हर कोई इस चमत्कार पर भावुक था। यह कैसे संभव है? जहां तक वो जानते थे, मेडिकल साइंस हमेशा देसी हकीमों से बेहतर रही है। यदि मेडिकल साइंस इसे ठीक नहीं कर सकती थी, तो एक देसी हकीम के लिए ऐसा करना असंभव था। मेडिकल साइंस में कोमा का कोई इलाज नहीं था। उन्होंने अब भी जो देखा, उसने उनकी सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस को पूरी तरह से धूमिल कर दिया था। क्या यह केवल एक्यूपंक्चर था? उन्होंने इस तरह की अद्भुत एक्यूपंक्चर स्किल्स को पहले कभी नहीं सुना था और न ही देखा था। इसे एक चमत्कार के रूप में वर्णित करना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। रौनक, मां यहां है। चिंता मत करो, तुम कुछ ही समय में ठीक हो जाओगे। कल्पना ने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए भावनात्मक रूप से कहा। विजय ने अपने होठों पर एक उंगली रखकर उसकी ओर देखा। इलाज अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा पेशेंट अभी भी कमजोर है। कोशिश करें कि उसे परेशान न करें। कल्पना जल्दबाजी में बिस्तर से पीछे हट गई और विनम्रता से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। विजय ने कुछ और समय के लिए सुई में ऊर्जा को प्रवाहित किया, फिर अंत में एक एक करके सुनहरी सुइयों को हटा दिया और उन्हें उनके लकड़ी के बॉक्स में पैक कर दिया। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, सब कुछ अच्छा रहा। रौनक को होश आ गया है। अब जल्द ही उसकी बॉडी रिकवर कर लेगी। उसने सुनहरी सुइयों का बॉक्स प्रभास को वापस कर दिया। विजय, नहीं, दिव्य डॉक्टर विजय,
मुझे नहीं पता कि आपको कैसे थैंक्स बोलूं। कल्पना ने विजय के हाथों को कसकर पकड़ लिया। मुझे थैंक्स बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं जो कर सकता था बस वो किया। अगर आप चाहें तो बिग ब्रो तेज को थैंक्स बोल सकती हैं। विजय मुस्कुराया। इसके अलावा कृपया मुझे दिव्य डॉक्टर न कहें, मैं उस उपाधि के योग्य नहीं हूं। डीसी मिथिलेश विजय के सामने आए और गहराई से झुक गए। छोटे भाई विजय, मैं अभी गलत था, कृपया मुझे माफ कर दो। आप क्या कर रहे हैं डीसी सर? विजय बौखला गया। मैं अपने पहले किए गए बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूं। मुझे तुम पर संदेह था और मैंने कुछ ऐसे शब्द कहे जो तुम्हारे लिए अपमानजनक थे। मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहूंगा, मिथिलेश जी ने कहा। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है डीसी सर, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। वो पहले की घटना से परेशान नहीं था क्योंकि वो जानता था कि डीसी सर की जगह कोई भी होता वो उस पर संदेह करता। मिथिलेश जी को खुद पर अधिक शर्म आई जब उन्होंने विजय को यह कहते हुए सुना, छोटे भाई विजय, तुम्हारी मेडिकल स्किल्स चमत्कारी हैं और तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। तुम सच में एक जेंटलमैन हो। यह सही है, एक नेक दिल जेंटलमैन। सब लोग मिथिलेश जी की बातों से सहमत दिखे। उन्होंने उत्सुक आंखों से विजय की ओर देखा, क्योंकि उन सभी को पता था कि वो कभी ना कभी बीमार पड़ेंगे, इसलिए एक नेक दिल दिव्य डॉक्टर से परिचित होना अच्छा होगा। दिव्य डॉक्टर विजय, क्या मुझे आपका फोन नंबर मिल सकता है? दिव्य डॉक्टर विजय, यह मेरा नेम कार्ड है, मैं आपको डिनर पर ले जाना चाहता हूं। विजय के चारों ओर सभी की भीड़ जमा हो गई। चुप रहो, शांत हो जाओ। आप सब क्या कर रहे हैं? ये एक हॉस्पिटल है, प्लीज पेशेंट को परेशान न करने के लिए तुरंत वार्ड रूम से चले जाएं। सीनियर डॉक्टर ओम ने गुस्से में चिल्लाया और उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर वो मुड़ गए और विजय की ओर देखा। वो खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। डॉक्टर विजय, आपको पहले आहत करने के लिए मुझे खेद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में आपके पास इतनी अद्भुत मेडिकल स्किल्स होंगी। मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं डॉक्टर ओम, विजय मुस्कुराया। है, सच में आप बहुत विनम्र हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे एक भी बात पता नहीं थी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर विजय, मुझे आश्चर्य है कि आपने अपनी मेडिकल स्किल्स किससे सीखी? डॉक्टर ओम ने पूछा। मेरा कोई गुरु नहीं है, विजय ने कहा। मैंने इन सभी मेडिकल स्किल्स को एक प्राचीन बुक से सीखा है। डॉक्टर ओम हैरान रह गए। उनका मुंह फट का फटा रह गया। उनकी आंखें चौड़ी चौड़ी खुली हुई थीं। जिस तरह से उन्होंने विजय को देखा वो बिल्कुल उसी तरह था जैसे उन्होंने एक राक्षस को देखा था। उसने इसे खुद सीखा। ओह माय गॉड, क्या यह लड़का सच में इंसान है? वो वहीं किसी बुत की तरह जमकर खड़े रहे। चलो बिग ब्रो प्रभास। विजय के कमरे से बाहर निकलने और अपने आसपास के लोगों के समूह से निपटने के बाद वो प्रभास और बाकी लोगों के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। विजय वहां से निकलने के बाद 5 स्टार होटल पहुंचा, फिर अपनी छोटी 3 व्हीलर बाइक पर सवार होकर नगीना गांव लौट आया। अगर मुझे कभी वक्त मिलेगा तो मैं खुद के लिए एक सुनहरी सुइयों का सेट बनाऊंगा। घर जाते समय हॉस्पिटल में हुई घटना पर विचार करते हुए उसने सुनहरी सुइयां बनाने के बारे में सोचा। इसके अलावा मुझे डिवाइन बुक पर भी अधिक अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा। डिवाइन बुक एक दिव्य किताब थी जिसमें अपार ज्ञान भरा हुआ था। उसने अब तक केवल सतह को खरोंचा था। विजय के लौटने पर गांव हलचल से भरा हुआ था। जब गांव वालों ने उसे गांव में आते देखा तो सभी ने बेसब्री से उसका स्वागत किया। सभी माताएं उसे किसी खजाने की तरह मानने लगी थीं। उसके चारों ओर भीड़ लगाती और बिना रुके बातें करती, एक नई प्रेमिका से मिलाने की कोशिश करती। विजय इस तरह की मेहमान नवाजी से भयभीत था। गांव की लड़कियां भी उसे अलग तरह से देखने लगी थीं, जिससे विजय को अजीब लगता था। अंत में वो अपने घर पहुंच गया। विजय ने लाइट्स ऑन की और घर के साधारण सामानों को देखा। वो भावुक होने लगा। विला की डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई थी। वो कुछ दिनों में वहां शिफ्ट होने वाला था। जब उसने इस घर से दूर जाने के बारे में सोचा तो उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो बालकनी में बैठ गया और रात की हवा का आनंद लेने लगा। पहाड़ की ओर देखते हुए वो उस सुहानी रात में कहीं खो सा गया था। पापा, माँ, आपके विजय ने आखिरकार अपना नाम बना लिया। वो अच्छा कर रहा है, चिंता मत करो। रात के आसमान की ओर देखते हुए उसने कहा। विजय अगली सुबह बहुत जल्दी उठ गया। वो अपनी 3 व्हीलर बाइक पर सवार होकर शहर चला गया।
आनंद अंकल से मिलने से पहले उसने बहुत सारी सिगरेट और बढ़िया ड्रिंक्स खरीदी। डिलीवरी स्टोर से बाहर निकलते ही विजय का फोन बजने लगा। उसने देखा कि वो मिस अहाना का फोन था। विजय हैरान रह गया। उस रात के बाद उसने मिस अहाना को 2 या 3 दिनों से नहीं देखा था। हे विजय, क्या तुम आज फ्री हो? अहाना ने उससे पूछा। मैं फ्री हूं, क्या बात है? मैं आज अपनी फ्रेंड्स के साथ टेनिस कोर्ट जाऊंगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विजय हैरान रह गया। उसने अपने सिर को खुजलाया। टेनिस? मुझे टेनिस खेलना नहीं आता। मैंने स्कूल में बस इसे 1-2 बार खेला था। कोई बात नहीं, मुझे बस कंपनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें बता देती हूं। असल में वो एनोइंग आदमी वहां आने वाला है, इसलिए अहाना को भी कारण बताते हुए थोड़ा अजीब लगा। विजय को तुरंत समझ आ गया, मिस अहाना उसे एक नकली बॉयफ्रेंड के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। विजय द्वारा कॉल कट करने के बाद वो अपनी छोटी 3 व्हीलर बाइक पर सवार होकर DLF लेजर पार्क की ओर निकल गया। सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, लेकिन विजय की 3 व्हीलर बाइक अपनी फुल स्पीड में उनको क्रॉस करते हुए चल रही थी। कुछ ही समय में विजय DLF लेजर पार्क वाली सड़क पर पहुंच गया। वो बस मुड़ने ही वाला था जब एक कार उसकी तरफ तेज गति से आई और उसे लगभग टक्कर मार दी। सौभाग्य से विजय के सेंसेस बहुत तेज थे। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और समय से पहले कार को चकमा देने में कामयाब रहा। आखिर यह कार किसकी थी जो विजय को लगभग टक्कर मारने वाली थी? क्या होगा जब अहाना अपनी फ्रेंड से विजय को मिलाएगी? आखिर बेवकूफ इंसान, क्या तुम्हारी आंखें फूट गई हैं? विजय ने गुस्से में कहा। उसने कार की ओर देखा और वापस जाने के लिए मुड़ने लगा। ब्लैक ऑडी कार तेज टायर घसीटने की आवाज के साथ रुक गई। कार की विंडो ओपन हुई और किसी ने बाहर देखा। वो अपने 20 के दशक के मध्य में एक जवान लड़का था। दोपहर की तेज धूप में उसके काले सिल्की बाल निखर कर चमक रहे थे। उसने गोल्डन रंग के चश्मे पहने हुए थे और वो एक अमीर परिवार से लग रहा था। हालांकि उसके मुंह से निकले शब्दों ने उसकी परवरिश का सबूत दे दिया था। क्या तुम मंदबुद्धि हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि बाइक कैसे चलाते हैं? तुम एक भिखारी टूटी हुई बाइक को ठीक से चला भी नहीं सकते। क्या इडियट हैं? क्या तुम्हें पता भी है कि इस कार की कीमत कितनी है? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने इसे खरोंच मार दी तो कंपनसेशन दे सकते थे? यू डर्टी फेलो, तुम जैसे लोग ही देश की भिखारी स्तर को बढ़ा रहे हैं। अगर इस पर एक खरोंच भी लग जाती, तुम्हारा 1 साल का खाना पीना बंद हो जाता। बेहतर होगा कि तुम आगे से मेरे सामने मत आना। हम बेकार का कचरा। इसके बाद उस लड़के ने अपनी कार स्टार्ट की और तेजी से चलाते हुए आंखों से ओझल हो गया। विजय मौके पर ही स्तब्ध खड़ा रहा। वो खुद ही था जो लापरवाही से कार चला रहा था और लगभग एक्सीडेंट का कारण बन जाता, लेकिन उसने तो अपनी गलती विजय पर ही थोप दी थी। वो एक जेंटलमैन की तरह लग रहा था, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाला हर दूसरा शब्द गंदा था। इससे उसके संस्कार साफ पता चल गए थे। इडियट। विजय की आंखें गोल घूम गईं और अपनी किस्मत को कोसने लगा। आखिर इस तरह के पागल लोग उसी से क्यों टकराते थे? उसने बाइक स्टार्ट की और DLF लेजर पार्क की ओर टर्न लिया। कुछ देर बाद वो लेजर पार्क पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो अपने सामने का दृश्य देख स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक कार खड़ी थी। ये एक ब्लैक ऑडी थी और कुछ हद तक जानी पहचानी लग रही थी। उसने और करीब से देखा कि कोई कार के हुड के पास खड़ा है। वो एक ट्रिम बिजनेस सूट में था और एक जेंटलमैन की तरह दिख रहा था। वो कुछ देर पहले मिले बेवकूफ की तरह लग रहा था। यह बेवकूफ फिर से। विजय फिर से अपनी किस्मत कोसने लगा। 1 मिनट, क्या वो हाउस नंबर 7 पर खड़ा नहीं है? विजय हैरान रह गया। हाउस नंबर 7 मिस अहाना का घर था। ओह अच्छा, तो जिस एनोइंग इंसान के बारे में अहाना ने जिक्र किया था, क्या ये वही है? विजय ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। इसलिए अहाना उसको नकली बॉयफ्रेंड की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। विजय मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे अपनी छोटी 3 व्हीलर बाइक पर चढ़ गया। लड़का ट्रिम बिजनेस सूट पहने हुए था और उसके हाथ में फूलों का एक बुके था। वो कभी अपने सूट को सीधा करता तो कभी अपने बालों पर हाथ फेरता, जैसे कि वो किसी फैशन शो में ऑडिशन देने आया हो। अहाना, ये बुके तुम्हारे लिए मेरे प्यार का सबूत है। इसमें 99 रोज मेरे दिल का हाल बयां करते हैं। वो खुद से बड़बड़ाता जा रहा था, जैसे कि वो अपनी पिकअप लाइनों का अभ्यास कर रहा हो। विजय इन चीजी पिकअप लाइनों को सुनकर लगभग हंस पड़ा।
उस लड़के ने विजय को करीब आते हुए देखा। उसे देखकर वो हैरान रह गया। तुम जैसा भिखारी यहां क्या कर रहा है? उस लड़के की आंखें छोटी हो गईं और उसके चेहरे पर घृणा की अभिव्यक्ति थी। ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में एक डिलीवरी बॉय हो, वरना तुम जैसा भिखारी कैसे इतने हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया में घुस सकता है? विजय ने अपनी आंखें घुमा लीं और उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने आगे बढ़ना जारी रखा और अपनी बाइक ब्लैक ऑन्डी के बगल में खड़ी कर दी। हे भिखारी, तुम यहां क्यों रुक गए? अपनी खटारा बाइक को मेरी कार के बगल से हटाओ। अगर तुम जल्दी से यहां से गायब नहीं हुए तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना होगा। क्यों नहीं? तुम सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला सकते हो, बेवकूफ। विजय मुस्कुराया। उस लड़के को गुस्सा आ गया। उसकी आंखें फूल गईं और उसे लग रहा था कि जैसे वो इस लड़के का खून कर देगा। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? अगर मैंने एक फोन भी किया, तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। विजय ने फिर से अपनी आंखें घुमा ली। उसने शांति से अपना फोन निकाला और अहाना का नंबर डायल किया। हेलो अहाना, मैं पहुंच गया हूं, विजय ने कहा। मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। वैसे यहां एक पागल क्यों खड़ा है जो अपने मुंह से गंदगी उगल रहा है? कॉल के दूसरे छोर पर अहाना हंस पड़ी। बस 1 मिनट रुको विजय, मैं तुरंत वहां आती हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? इसका क्या मतलब है? वो लड़का गुस्से में जल रहा था। उसकी आंखों से इस वक्त खून निकल रहा था। अगर उसका वश चलता तो वो विजय का आंखों ही आंखों से खून कर देता। अगर तुम यहां डिलीवरी करने आए हो तो मुझे उसका पार्सल दो, मैं अहाना को दे दूंगा और तुम यहां से जा सकते हो। तुम यहां खड़े आंखों के दर्द से कम नहीं हो, उस लड़के ने गुस्से में कहा। फिर उसने अपने पर्स से 50 रुपए का एक नोट निकाला और उस पर फेंक दिया। इसे लो और यहां से दफा हो जाओ। विजय की आंखें छोटी हो गईं। उसने सोचा कि इस इंसान का कोई दिमागी तार टहला हुआ है जो उसे पैसे का एटीट्यूड दिखा रहा है। तुम अभी भी नहीं गए? उस लड़के को और ज्यादा गुस्सा आने लगा क्योंकि उसने विजय को कहीं नहीं जाते देखा। तभी दरवाजा खुला और उसमें से एक सुंदर आकृति बाहर निकलती हुई दिखाई दी। विजय उसे देखकर दंग रह गया। उसने व्हाइट टी शर्ट और छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी। उन कपड़ों से उसकी परफेक्ट बॉडी को साफ देखा जा सकता था। उसकी कमर पतली थी, इतनी कि उसे एक हाथ में पकड़ा जा सकता था। उसके पैर पतले और फेयर थे। विजय उसे देखकर विचलित हो गया था। जहां तक उस लड़के की बात है, उसकी आंखें चमक रही थीं और मुंह से लगभग लार टपकने वाली थी। वो किसी लालची कुत्ते की तरह लग रहा था। हे आहाना, दिस फ्लावर्स फॉर यू। लड़के ने एक बार फिर अपना सूट साफ किया और अपनी पूंछ के पंखों को फैलाते हुए किसी मोर की तरह सीधा खड़ा हो गया। उसने घमंड से बुके उठाया और अहाना की तरफ बढ़ा। अहाना ने अपना मुंह ढक लिया और आगे बढ़ते हुए मुस्कुरा दी। लड़के का दिल अहाना की स्माइल देख लगभग पिघल गया था और वो लगभग आसमान में तैर रहा था। वो हंसी, उसने मुझे देख स्माइल की। शायद उसे मेरा प्रपोजल पसंद आया। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगा। अहाना, ये 99 रोज तुम्हारे लिए मेरी सच्ची मोहब्बत की निशानी है, उसने अहाना को बुके देते हुए कहा। हालांकि अगले ही पल वो किसी स्टैच्यू की तरह जम गया। अहाना बिना उसकी ओर देखे ही उसके पास से गुजर गई। अहाना! जब वो उसका नाम पुकारने के लिए मुड़ा तो वो घबरा गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने जो दृश्य देखा वो सिर पर बिजली गिरने जैसा था, जिससे वो मौके पर ही लकवाग्रस्त हो गया। ओह डार्लिंग, तुम फाइनली आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतना कह अहाना उस डिलीवरी बॉय के गले लग गई थी, जैसे कि कितने लंबे समय से बिछड़े दो प्रेमी मिल रहे हों। उसका चेहरा एक पल में सफेद हो गया और उसका भाव भयानक था। ऐसा क्यों? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने का यह दृश्य बहुत ही हास्यास्पद था। अहाना का एक बॉयफ्रेंड था और वो भी एक गरीब फटीचर लड़का। यह असंभव था। अहाना की पसंद इतनी घटिया कैसे हो सकती थी? उसका तो कोई हाई क्लास लड़का बॉयफ्रेंड होना चाहिए था, न कि कोई डिलीवरी बॉय। उसका दिल जलन की आग में जल रहा था। उसका सारा शरीर कांप रहा था। उसके साथ कुछ गलत हुआ है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, उसने खुद को आश्वस्त किया। जैसे ही अहाना विजय के करीब आकर उसके गले लगी, वो दंग रह गया। वो किसी स्टैच्यू की तरह खड़ा रहा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। आप क्या कर रही हैं मिस अहाना? विजय फुसफुसाया। तुम अभी भी नहीं समझे? उसका चेहरा लाल होने लगा था और वो प्यारी लग रही थी। जल्दी करो, मुझे गले लगाओ। पागल,
वो चिंतित हो गई जब उसने विजय को वहां चुपचाप खड़े देखा। ओह! विजय होश में आ गया और उसकी बात समझते हुए उसे कमर से पकड़ लिया। इस समय उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। हालांकि यह रोमांटिक माहौल बहुत लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उसे जाने दो, गधे! लड़का चिल्लाया। अहाना, वो कौन है? अहाना विजय के गले से हटी और उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने पहले उसे डार्लिंग कहकर बुलाया था। इसका सीधा मतलब है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, अहाना ने कहा। इम्पॉसिबल! इट्स इम्पॉसिबल! तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तो कभी नहीं सुना कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। इसके अलावा तुम इस जैसे फटीचर भिखारी के प्यार में कैसे पड़ सकती हो? उसकी ओर देखो, उसके कपड़ों की कीमत 100 रुपए से भी कम है, और उसकी बाइक, ये तो एक कबाड़ का टुकड़ा है। तुम उस जैसे गरीब लड़के को कैसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो? वो लड़का गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोला। उसने जो कुछ देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उस लड़के की नजरों में विजय एक गरीब भिखारी से कम नहीं था, जो एक लॉ क्लास सामाजिक वर्ग से था। जहां तक उसकी बात है, वो एक हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता था, जबकि विजय तो एक पिछड़ी जाति का भिखारी था। सामान्य दिनों में वो उसे देखने तक की जहमत भी नहीं उठाता। हालांकि विजय जैसा एक नीच लड़का उसके प्यार को उसी के सामने गले लगा रहा था। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके दिल में ईर्ष्या की आग जल रही थी। उसका चेहरा जानवर की तरह विकृत हो गया था। हाँ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? तुमने जानबूझकर मुझे पागल बनाने के लिए इस लड़के को बुलाया है। अहाना ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया। वरुण, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पागल बनाऊंगी? वो सच में मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके अलावा तुम्हें क्यों वो एक लूजर लगता है? वो बहुत हैंडसम है, और रही बात उसके गरीब होने की, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। सिवाय प्यार के मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। हे ना डार्लिंग! उसने अपने होंठ दबाए और धीरे से विजय के गाल पर एक किस कर दी। विजय को शर्म आ गई। उसने एक बार हल्के से खांसा और कहा, यह बेवकूफ लड़का कौन है बेबी? वो इतना परेशान क्यों है? हालांकि उसका नाम बहुत फनी है। क्यों ना हम उसे वरुण की जगह पारो कहकर बुलाए? अहाना फूट फूट कर हंस पड़ी। वो बिना सोचे समझे हंसने लगी। तुम बहुत फनी हो विजय, उसने धीरे से उसके कान के पास कहा। वरुण को गुस्सा आ गया। उसका चेहरा एक गुस्सैल सांड की तरह लाल हो गया था। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, फटीचर भिखारी? क्या तुम मरना चाहते हो? उसका चेहरा बुरी तरह से गुस्से में काला पड़ गया था। क्या तुम सच में एक मर्द हो जो किसी औरत का एक खिलौना बनना चाहता है? क्या तुम्हारे पास गरिमा नाम की कोई चीज नहीं है? गरिमा? वो क्या है? विजय मुस्कुराया। क्या वरुण वहां से चुपचाप चला जाएगा, या फिर वो खड़ा करेगा कोई तमाशा? कहीं विजय और अहाना का यह नकली प्यार असली प्यार में तो नहीं बदल जाए? अहाना, इस लड़के को देखो, वो कितना कमजोर है। वो बिल्कुल भी तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुम ऐसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती हो? मैं वरुण त्यागी इससे लुक, पैसे, नॉलेज, हर चीज से बेहतर हूं। तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करती? वरुण ने दांत भींच लगभग चिल्लाते हुए कहा। अहाना ने कहा, वरुण, मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और तुम मुझे अपने प्यार में पड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसके अलावा तुम खुद में कॉन्फिडेंट हो सकते हो, लेकिन जब लुक्स या नॉलेज की बात आती है तो तुम वास्तव में उसके बराबर नहीं हो। नॉनसेंस! क्या मैं उसके बराबर नहीं हूं? मेरे पास फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री है, और तुम मेरी एक अनपढ़ से तुलना कर रही हो। वरुण हंस पड़ा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जो भी हो, चलो डार्लिंग। जब अहाना बोल रही थी, उसने विजय का हाथ खींचा और उसे 3 व्हीलर बाइक की ओर ले गई। विजय हैरान रह गया। मिस अहाना, तुम इस पर राइड करना चाहती हूं? वो फुसफुसाया। क्यों नहीं, मुझे लगता है कि यह बहुत कूल है, इसमें मजा आएगा। अहाना मुस्कुराने लगी। ठीक है, फिर चलो। विजय हाँ में सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इस बीच वरुण का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया। उसे यह अविश्वसनीय लगा कि एक परी जैसी खूबसूरत लड़की, जो हमेशा उसकी आंखों में नोबल और एलिगेंट रही थी, एक टूटी हुई 3 व्हीलर बाइक पर बैठने के लिए इतनी उतावली हो जाएगी। विजय अपनी बाइक पर बैठा और उसके पीछे अहाना बैठ गई। फिर उसने बाइक स्टार्ट की और काला धुआं पीछे छोड़ते हुए वहां से निकल गए। वरुण हाउस नंबर 7 के सामने अकेला खड़ा रह गया था। वो अभी भी रोज के बुके को पकड़े हुए था और उसका चेहरा बहुत काला और परेशान था।
फटीचर लड़के, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। वो चिल्लाया और बुके को जमीन पर फेंक दिया। फिर एक पागल की तरह उस पर पथराव किया। गुलाब की पंखुड़ियां और पत्ते हर जगह बिखर गए। बाइक लेजर पार्क के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ गई। पीछे की सीट पर बैठी अहाना ने अपनी बाहें फैलाई और खुशी से चिल्लाने लगी। मिस अहाना, अच्छा होगा कि आप आराम से बैठ जाओ। विजय हंसा। हाँ, अहाना ने जवाब दिया। लेजर पार्क के एग्जिट गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसके मुंह में सिगरेट थी। उसने अपनी जेबों को टटोला और एक लाइटर निकाला। वो सिगरेट जलाने ही वाला था कि एक छोटी 3 व्हीलर बाइक हवा के झोंके की तरह उसके पास से गुजर गई। पीछे की सीट पर एक सेक्सी लड़की बैठी थी। वो दंग रह गया। उसका मुंह अवचेतन रूप से खुल गया और सिगरेट बाहर गिर गई। वाह, क्या सेक्सी लड़की थी। आखिरकार वो लंबे समय के बाद बोलने में कामयाब रहा। अरे, क्या वो लड़का विजय नहीं था? और लड़की भी परिचित लग रही थी। उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोंचा, फिर सिगरेट लेने के लिए झुक गया और उसे अपने मुंह में डाल दिया। अचानक उसका पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उसे याद आया कि वो लड़की कौन थी। क्या ये तो मिस अहाना थी, शहर की टॉप बिजनेस वूमेन। वो जोर से चिल्लाया। उसके मुंह से सिगरेट फिर से गिर गई। दूसरी ओर सड़क पर एक 3 व्हीलर बाइक बिजली की स्पीड से आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर सीट पर 17 या 18 वर्ष का एक यंग लड़का था। पीछे की सीट पर मॉडल जैसी दिखने वाली एक ब्यूटीफुल लड़की थी। उसने पूरे रास्ते में कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसे देखकर कई कार ड्राइवर्स की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका जबड़ा लटका हुआ था। वाह, क्या भला की खूबसूरत लड़की है। दम, दुनिया में क्या हो रहा है? यह लड़का अपनी टूटी हुई बाइक पर एक इतनी सुंदर लड़की को कैसे बिठा सकता है? हे भगवान, ये देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? कई कार ड्राइवर्स आश्चर्य और ईर्ष्या में चिल्ला रहे थे। कभी कभी ब्रेक लगने की आवाजें आती थीं और बीच बीच में लोग जोर से गालियां देते थे। अचानक सड़कें जाम हो गईं। रिक्शा और ऑटो ड्राइवर्स भी चौड़ी चौड़ी आंखों से उनको देख रहे थे। यह लड़का सीधा भगवान से मन्नत मांगकर आया है। कई लोगों ने शोर मचाया। उन्हें केवल विजय से जलन हो रही थी। विजय को केवल इस बात का पछतावा था कि मिस अहाना ने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया। फिर उसे पहले का वो चुंबन याद आया और वो लाल हो गया। विजय ने अपना संयम फिर से हासिल कर लिया। मिस अहाना, असल में वो परुण त्यागी कौन है? वो पूछने के लिए मुड़ गया। वो एक इनोइंग आदमी है, एक फ्रेंड का फ्रेंड। हम बस 1 या 2 बार मिले हैं, तब से ही वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो हमेशा मुझे परेशान करने के लिए पहुंच जाता है। अहाना ने जवाब दिया। सच में वो किसी इडियट से कम नहीं है, विजय ने कहा। हाँ, एक इडियट। वो हमेशा सोचता है कि वो दूसरों से बेहतर है, हमेशा इस बात का घमंड करता है कि वो कितना महान है। मुझे इस तरह के आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। अहाना गुस्से में थी। फिर वो धीरे से मुस्कुराई। विजय, तुम अभी भी सबसे अच्छे हो। विजय मुस्कुराया। उसके दिल में गुदगुदी सी होने लगी। तो तुम विला में कब शिफ्ट हो रहे हो विजय? अहाना ने पूछा। कुछ ही दिनों में। वैसे मिस अहाना, हम जा कहाँ रहे हैं? ओह, मैं तुम्हें बताना लगभग भूल ही गई थी। हम शहर के नॉर्थ ब्लॉक जा रहे हैं। वहां एक टेनिस क्लब है। अहाना को अचानक याद आया। ठीक है, विजय ने जवाब दिया। फिर बाइक को घुमाया और नॉर्थ ब्लॉक की ओर बढ़ गया। वर्टेक्स टेनिस क्लब शहर के नॉर्थ ब्लॉक में था। 6 लोग, 3 लड़के और 3 लड़कियां वर्टेक्स टेनिस क्लब के एंट्री गेट पर खड़े थे। वो सभी 25-26 साल के जवान लड़के लड़कियां थीं। आपस में बातें करते हुए उन सभी की बार बार सड़क पर नजरें जा रही थीं। अहाना अभी तक यहां क्यों नहीं आई? उनमें से एक लड़की ने फिर से सड़क की ओर देखते हुए शिकायत की। वो लोग बस पहुंचने ही वाले होंगे। ब्रो परुण उसे लेने गए हैं, इसलिए उन्हें जल्द ही यहां आना चाहिए। मुझे डर है वो लोग रास्ते में कुछ करने तो नहीं लग गए। उन लोगों में से एक लड़के ने मजाक किया। क्या तुम पागल हो? इसके बारे में भूल जाओ। अहाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो कभी भी उसकी कार में नहीं आएगी। वैसे राज, क्या हम लोगों ने पहले डिसाइड नहीं किया था कि हम परुण को नहीं बुलाएंगे? मुझे दोष मत दो मोनिका। उसने आने पर जोर दिया और मैं मना नहीं कर सका। राज ने कहा, यार वैसे ब्रो परुण एक काफी अच्छा लड़का है और मुझे नहीं पता कि अहाना उसे क्यों पसंद नहीं करती है। इसका कोई कारण नहीं है, मोनिका ने जवाब दिया। वो अभी उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो भविष्य में भी उसे पसंद नहीं करेगी।
ब्रो वरुण उसके पीछे पागल हैं, वो कभी ना कभी उसे मना ही लेंगे, राज ने कहा। वह मुझे पता है कि अहाना का लड़कों में बहुत अच्छा टेस्ट है, मोनिका ने बेपरवाह होकर कहा। थोड़ी ही देर में सड़क के छोर से एक काली ऑडी आती दिखाई दी। ओ, वरुण यहां है, लेकिन मुझे अहाना कार में नहीं दिख रही है, शायद वो कार में पीछे बैठी होगी, मोनिका मजाकिया ढंग में चिल्लाई। उसने राज की ओर आंख मारी और कहा, देखो क्या मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा था। राज को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ब्लैक ऑडी सड़क पर तेजी से आई और सीधा उनके सामने आकर रुकी। कार का डोर ओपन हुआ और वरुण एक खतरनाक रूप से उदास चेहरे के साथ बाहर निकला। उन लोगों का ग्रुप उसे देख उलझन में पड़ गया। क्या हुआ ब्रो, अहाना कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई, राज ने पूछा। वरुण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा पीला और पीला पड़ गया था। सड़क पर एक अन्य व्हीकल की आवाज सुनाई दी। हालांकि इस बार यह कार नहीं थी, बल्कि 3 व्हीलर बाइक थी जो हवा की तरह सड़क पर तेजी से चल रही थी। राज और बाकी लोगों ने सड़क के किनारे देखा। उन्होंने इस छोटी बाइक को नजरअंदाज कर दिया। अहाना कहाँ है ब्रो वरुण, कुछ तो कहो, क्या वो आज घर पर नहीं थी? राज जानना चाहता था आखिर हुआ क्या था। वरुण अभी भी उदास लग रहा था। उसकी आंखें एक बाज की तरह तेज थीं, क्योंकि वो 3 व्हीलर बाइक को देख रहा था जो सामने से आ रही थी। 3 व्हीलर बाइक पास आई और उनके सामने रुक गई। एक लड़की पीछे की सीट से कूद गई। राज और बाकी लोगों ने उसे देखा और वो तुरंत स्तब्ध रह गए। क्या यहाँ क्या हो रहा है? गुड़गांव शहर की एक टॉप बिजनेस टाइकून टूटी हुई बाइक पर राइड क्यों कर रही है? राज हैरान था। ये उसकी आंखों में कुछ असंभव था। अहाना सिंह निस्संदेह पूरे शहर की क्रश थी। वो एक मॉडल से भी कहीं अधिक सुंदर थी। उनकी फैमिली टॉप रिचेस्ट फैमिलियों में से एक थी। क्या उसे इस पुरानी जर्जर 3 व्हीलर बाइक से बेहतर राइड के लिए कोई और व्हीकल नहीं मिला? मोनिका भी उलझन में थी। फिर वो एकदम हंस पड़ी। अहाना, सच में तुम पागल हो? तुम्हें यह बाइक कहां से मिली? इसे ढूंढना मुश्किल होगा, है ना? अहाना ने उन लोगों की ओर मुड़कर देखा। जब उसकी नजरें वरुण पर पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। फिर उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। वो मुस्कुराई और उन लोगों के ग्रुप से मिली। राज ने देखा कि विजय अभी भी वहां है, इसलिए वो उस पर चिल्लाया, अरे तुम अभी क्यों नहीं जा रहे हो? ओ, उसने पेमेंट नहीं की है। कितने पैसे हुए? अहाना, बिल मैं चुकाऊंगा। यह कहते हुए उसने अपना पर्स निकाल लिया। विजय के बारे में उनकी पहली धारणा यह थी कि वो एक बाइक टैक्सी वाला था। अहाना मुस्कुराई। राज, तुम गलत हो। उसका नाम विजय है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके बाद वो विजय के पास गई और उसकी बांह को गले से लगा लिया। ओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? राज ने बड़बड़ाया। क्या बॉयफ्रेंड? जब उसके दिमाग ने आखिरकार काम किया तो वो जोर से चिल्लाया। उसका मुंह हैरानी में फट गया। उसकी आंखें चौड़ी चौड़ी हो गई। मोनिका और उसके पीछे के बाकी लोग भी हैरान रह गए। उनके भाव ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे अविश्वसनीय खबर सुनी हो। वो सभी विजय को आंखें बड़ी बड़ी कर कर देख रहे थे। लड़के शत्रुतापूर्ण और लड़कियां तीखी नजरों से देख रही थीं, जैसे वो लोग उसको आंखों से स्कैन कर रहे थे। जैसे ही उनकी जांच खत्म हुई, उनकी भौहें और भी सख्त हो गईं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे देख रहे थे। उनके सामने यह लड़का उतना ही सादा था जितना वो हो सकता था। उसके कपड़े खराब थे और उसकी 3 व्हीलर बाइक कबाड़ की तरह पुरानी थी। वो निश्चित रूप से एक गरीब लड़का था। क्या तुम ठीक हो अहाना? मोनिका ने चिंता से अहाना की ओर देखा। पहले से बेहतर, अहाना मुस्कुराई। जब वो बोल रही थी, उसने विजय की बांह को कसकर गले लगा लिया और उसके पास झुक गई। मोनिका चकित थी और उसकी अभिव्यक्ति को बताना मुश्किल था। उसने पहले मान लिया था कि अहाना ने इस लड़के को उसका नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा होगा। ये देखकर कि वो कितने क्लोज थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नाटक कर रही थी। कौन है वो? मोनिका बहुत उत्सुक थी। राज ने उसके पास झुककर कहा, मोनिका, क्या तुमने अब भी नहीं कहा था कि अहाना का लड़कों में अच्छा टेस्ट है? अब उसे देखो, वो किस भिखारी के लिए पागल है। क्या अहाना उन लोगों को बता देगी विजय की सच्चाई? आखिर कब तक चलेगा उनका यह प्यार का नकली नाटक? आखिर क्या? राज की बात सुन शर्मिंदा महसूस करने लगी थी। इसके बाद वो सभी लोग वर्टेक्स टेनिस कोर्ट में अंदर चले जाते हैं। टेनिस कोर्ट में रैकेट द्वारा टेनिस गेंदों को मारने और लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनी जा सकती थीं।
विजय टेनिस कोर्ट के बगल में बैठे हुए एक चल रहे मैच को देख रहा था। टेनिस कोर्ट में एक लड़की टेनिस रैकेट को आगे पीछे घुमाते हुए भाग रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी मिनी स्कर्ट भी इधर उधर होते हुए लहरा रही थी, जिससे उसके लंबे पैर साफ देखे जा सकते थे, जो दूध जैसी सफेद स्किन के साथ स्मूथ और पतले थे। जब वो रैकेट को लेकर इधर उधर दौड़ती, उसकी चेस्ट के उभरे हुए कर्व हिलने लगते। यह एक उत्तेजक दृश्य था। टेनिस कोर्ट पर उसकी उपस्थिति ने आसपास के सभी लड़कों की नजरें आकर्षित की थीं। उसके बाएं और दाएं टेनिस कोर्ट पर खेल रहे लड़के अपने सभी पैंतरे आजमा रहे थे ताकि उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। राज, परुण और बाकी लोग विजय से ज्यादा दूर नहीं बैठे थे। वो कभी कभी उस पर खा जाने वाली नजरें डालते तो कभी आपस में बातें करने लगते। सभी मर्द ऐसे ही होते हैं। जब वो किसी सुंदर लड़की को देखते हैं, भले ही वो उन्हें अपना माना या नहीं, फिर भी वो अगर उसको किसी और के प्यार में पड़ा देखते हैं तो वो असहज महसूस करते हैं। इस समय वो सभी यही सोच रहे थे। उनकी आंखों में यह परिदृश्य एक सुंदर गुलाब की तरह था जो कीचड़ के ढेर के ऊपर अटक गया था। उनके दिल गुस्से से जल रहे थे और थोड़ी जलन भी, खास तौर पर परुण, जो इस समय अपने दांत पीसने लगा था। कोर्ट के बाहर दो लड़कियां विजय से थोड़ी दूर बैठी थीं। वो बीच बीच में विजय की ओर देखती और उनकी नजरों में सरासर उलझन दिखती। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अहाना को उसके जैसे गरीब छोटे लड़के से प्यार कैसे हो गया। कुछ समय बाद अहाना आराम करने के लिए कोर्ट से बाहर आई। हे अहाना, यहाँ आओ। विजय से कुछ दूर बैठी दोनों लड़कियों ने अहाना को आवाज लगाई। वो उससे विजय के बारे में जानना चाहती थी। अहाना, वो लड़का कौन है? क्या वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उनमें से एक लड़की ने पूछा। अहाना का चेहरा लाल हो गया और चुपचाप हाँ में सिर हिलाया। अहाना, क्या तुम सच में सीरियस हो? शायद तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। पूरे गुड़गांव शहर में इतने सारे लड़के हैं कि उनसे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक लंबी लाइन की कतार बन जाए और तुम्हें यह भिखारी पसंद आया। इसका क्या मतलब है? हाँ अहाना, तुम्हारे पास चुनने के लिए बहुत ऑप्शन है, फिर भला तुमने क्यों इस फटीचर लड़के को चुना? दोनों लड़कियां लगातार उसके कपड़े उतार रही थीं। अहाना को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह मुस्कुरा दी। क्या तुम दोनों हमेशा से यह नहीं जानना चाहती थी कि ब्यूटी क्रीम और वजन घटाने वाली दवाएं कहां से आती हैं? वो दोनों दंग रह गई और उनके चेहरे पूरी तरह से काले पड़ गए। उन दोनों के चेहरे पर हैरानी साफ देखी जा सकती थी। तुम्हारा मतलब है ये उसने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों लड़कियों ने मुड़कर विजय को आश्चर्य से देखा। हाँ, तुम दोनों सही सोच रही हो। उसी ने उन्हें बनाया है। वो बिल्कुल भी गरीब नहीं है और उसने अभी कुछ दिन पहले ही ब्लूबेल फुटहिल गार्डन में एक विला खरीदा है। अहाना ने कहा। क्या? ब्लूबेल फुटहिल गार्डन में विला? वहां के हर एक विला की कीमत करोड़ों में है। क्या सच में उसने वहां एक विला खरीदा है? उनमें से एक ने धीरे से कहा। उसकी आंखें चौड़ी चौड़ी खुल गईं क्योंकि उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। यही नहीं, गुड़गांव शहर की ब्रिलियंट प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट प्रभास उसे अपना छोटा भाई मानते हैं। अहाना ने उनको आगे बताते हुए कहा। क्या प्रभास? तुम्हारा मतलब प्रभास थापा से है? दूसरी लड़की भी आश्चर्य से चिल्लाई। ये तो ठीक है, उसके पास अद्भुत स्किल्स हैं। वो मेडिकल स्किल्स और कुंग फू में भी माहिर हैं। एक बार उसे गौर से देखो, वो कितना हैंडसम है। अहाना ने अपनी उंगलियों से उसकी स्किल्स की गिनती शुरू कर दी। रुको, बोलना बंद करो अहाना। उसकी दोनों फ्रेंड्स इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। दोनों लड़कियों ने फिर से विजय की ओर देखा और थोड़ा घबराया हुआ महसूस किया। अगर वो इतना अमीर है तो फिर भी वो इतने घटिया कपड़े क्यों पहनता है और टूटी हुई 3 व्हीलर बाइक क्यों चलाता है? कोई नहीं कह सकता कि वो अमीर भी है, उन्होंने सोचा। विजय को जब एहसास हुआ कि दोनों लड़कियां उसे देख रही हैं तो वो किसी पके हुए सेब की तरह लाल हो गया। उसने उनकी बातचीत का हर शब्द सुना था। सो मुझ में इतनी सारी क्वालिटीज हैं, वो खुद से ही बड़बड़ाया। अहाना, मैं वॉशरूम जा रही हूं, क्या तुम सब भी मेरे साथ चलोगी? मोनिका ने उनके पास आते हुए पूछा। चलो, अहाना और दोनों लड़कियां मोनिका के साथ वॉशरूम की ओर चली गई। टेनिस कोर्ट के चारों ओर बैठे कुछ लड़के लड़कियों को जाते देख हरकत में आ गए। परुण पहले खड़ा हुआ और विजय के करीब गया। उसके साथ 4 लड़के
विजय के चारों ओर खड़े हो गए और उसे गुस्से में देखने लगे। तुम सच में किसी गरीब भिखारी से कम नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अहाना तुम जैसे किसी लोअर क्लास लड़के के प्यार में कैसे पड़ गई? बच्चे, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो अहाना को तुरंत छोड़ दो। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम उसके लेवल के नहीं हो? अगर तू हमारी बात नहीं मानता है तो अपनी हालत का खुद जिम्मेदार होगा, इसलिए अपना वक्त पहचान और उसका पीछा छोड़ दे। वरुण गुस्से में अपने दांत भींचते हुए बोला। विजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे छू भी सकते हो? अरे यार, ये तो एटीट्यूड दिखा रहा है। क्या तुझे लगता है कि तू अहाना की छत्र छाया में है तो हम तुझे कुछ नहीं कर सकते? मैं तुझे दिखाता हूं। वरुण ने गुस्से में आग बबूला होते हुए अपनी बांह ऊपर की ओर एक जोरदार मुक्का बनाते हुए विजय के चेहरे को निशाना बनाया। विजय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल दिखी। ये लोग उसे इस तरह के एक कमजोर मुक्के से डराना चाहते थे। उसने बैठे बैठे ही अपना एक हाथ उठाया और वरुण के मुक्के को पकड़ लिया, जैसे वो उससे प्यार से हाथ मिला रहा हो। फिर धीरे धीरे उस पर पकड़ मजबूत की। उसकी पकड़ से हाथ छुड़ाते हुए वरुण किसी स्वर की तरह चिल्लाया जिसका कोई शिकार करने आया था। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ता गया। मुझे छोड़ दो, जाने दो, वो दर्द से चिल्लाया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके मुक्के को किसी स्टील क्लैंप से चिपका दिया गया था। वो 1 मिलीमीटर भी हिल नहीं पा रहा था। कैसे? इस बच्चे में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? बाकी सभी लोग यह देख हैरान थे। विजय ने अपनी आंखें छोटी की। जब उसने अपनी पकड़ मजबूत की तो उसमें ठंडक की झलक थी। पर उनके चीखने की आवाज और तेज होती गई। चीखने चिल्लाने की आवाज सुन कई लोग वहां आए और उत्सुकता से देखने लगे। राज और बाकी लोग विश्वास से परे हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह गरीब छोटा बच्चा इतना ताकतवर होगा। तुम सब क्या कर रहे हो? अहाना की आवाज दूर से सुनाई दी। विजय ने तुरंत उसे छोड़ दिया। वरुण पीछे की ओर लड़खड़ाया और पीठ के बल नीचे गिर गया। यह बेहद शर्मनाक दृश्य था। राज, तुम सब क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग विजय को धमका रहे थे? मोनिका ने चिल्लाते हुए पूछा। क्या तुम ठीक हो विजय? वरुण, राज, तुम लोग उससे बड़े हो। तुम सभी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम लोगों को अच्छा समझा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अहाना के साथ आई दोनों लड़कियों ने गुस्सा करते हुए उन लोगों पर चिल्लाया। राज और बाकी सभी लोग उलझन में पड़ गए। इन सबको क्या हो गया है? क्या उन्होंने पहले इस बच्चे को इग्नोर नहीं किया था? उन्हें कब से उसकी फिक्र होने लगी? ऐसा लग रहा है जैसे हम नहीं, वो उनका बेस्ट फ्रेंड है। राज और बाकी दोनों लड़के यही सोच रहे थे। हम उसे धमका नहीं रहे थे, वो तो हम केवल उसे टेनिस मैच खेलने के लिए कह रहे थे। वो पहले से ही यहाँ टेनिस कोर्ट में है, इसलिए उसे कम से कम 1 मैच खेलना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? राज ने हड़बड़ी में समझाया। मोनिका और बाकी दोनों लड़कियां नाराज हो गईं। वो पागल नहीं थी। उन्होंने पहले देखा था कि यह लोग क्या करने की सोच रहे थे। तभी विजय ने कहा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बस मुझसे 1 मैच खेलने की कह रहे थे। फिर उसने राज की ओर देखा। मैं टेनिस में अच्छा नहीं हूं। मैंने केवल बस इसे 1-2 बार स्कूल में खेला था। राज और बाकी लोग ये सुनकर खुश हो गए। चिंता मत करो, ये कोई कंपटीशन नहीं है जो कुछ मायना नहीं रखता। तुम हमारे साथ 1 मैच खेल सकते हो। राज ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सोच रहा था कि इस लड़के को धमकाने की जगह क्यों ना अहाना और बाकी सभी लड़कियों के सामने नीचा दिखाया जाए। ठीक है, विजय ने हिचकिचाते हुए कहा। वरुण जमीन से उठा और गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, विजय, अगर तू एक असली मर्द है तो मेरे साथ 1 मैच क्यों नहीं खेलता? यदि तू हार जाता है तो तुझे हमेशा के लिए अहाना को छोड़ना होगा। क्या कहते हो? है हिम्मत? वरुण, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विजय कोई टेनिस प्लेयर नहीं है। मोनिका ने गुस्से में कहा। हाँ, ये ठीक नहीं है। तुम लोग इतने सालों से टेनिस खेल रहे हो, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती उसे चैलेंज करते हुए? मोनिका के बगल में खड़ी एक लड़की ने कहा। वरुण का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। उसने विजय की ओर उंगली की। तो विजय, क्या कहते हो? है तुम्हारे अंदर गट्स? उसे किसी भी हालत में विजय को नीचा दिखाना था। विजय, तुम इस तरह के बेफालतू चैलेंज को एक्सेप्ट मत करना। इन लोगों को बस इग्नोर करो। मोनिका विजय से भी अधिक चिंतित थी। हाँ विजय, उन्हें बस इग्नोर करो। अहाना ने भी सहमति में सिर हिलाया। विजय धीरे धीरे खड़ा हुआ और उनसे कहा, चिंता मत करो। फिर उसने वरुण की ओर देखा।
मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। चलो फिर एक मैच खेलते हैं, और हाँ, अगर मैं जीता तो बेहतर होगा अहाना से दूरी बनाए रखना। यह एक तरह की शर्त है, जो हारा वो अहाना से दूर रहेगा। वरुण यह सुनकर बहुत खुश था। वो जोर जोर से हंसने लगा। वो लगभग 10 साल से टेनिस खेल रहा था। उसे टेनिस में प्रो प्लेयर तो नहीं मान सकते थे, लेकिन वो फिर भी वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे अच्छा प्लेयर था। और विजय जैसे एक नौसिखिया प्लेयर को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये हुई ना बात, बस मुझे इस फटीचर को भड़काने की जरूरत थी और वो मेरे जाल में फंस गया। वरुण यह सोचते हुए उत्साह से कांप रहा था। वह तुरंत स्पोर्ट्सवियर बदलने के लिए चला गया। चलो पॉपकॉर्न तैयार करते हैं, हम देखेंगे कि ब्रो वरुण इस बच्चे को कैसे मजा चखाता है। राज और बाकी लोग विजय के दुर्भाग्य पर हंसे। विजय, तुमने उसका चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया? तुम्हें नहीं पता वो टेनिस का एक अच्छा प्लेयर है, जिसे शायद ही यहां मौजूद कोई दूसरा प्लेयर हरा पाए। अहाना ने फुसफुसाते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा, विजय ने जवाब दिया। लेकिन अहाना चिंतित थी। विजय ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वासन दिया। क्या मैं एक रैकेट उधार ले सकता हूं? मोनिका ने तुरंत उसे एक रैकेट पास किया। क्या विजय टेनिस का यह मैच जीत पाएगा या फिर वो हार कर दूर हो जाएगा अहाना से? आखिर